बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाज़िया खान है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एज अ होस्ट, और मेरे साथ बैठे हैं मुश्तबा, ख्वाजा मुश्तबा, जो एनालिस्ट भी हैं और इनका गवर्नमेंट की के साथ ताल्लुक भी रहे हैं काफ़ी गहरे। सो आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं दोबारा मुश्तबा साहब से। कैसे हैं आप मुश्तबा? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाजिया कैसी हैं आप? बड़े अच्छे प्रोग्राम पर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, सब खैर करिए। अच्छा, आज मैंने आपको तकलीफ इससे दी है कि मैं आपसे पूछ सकूं कि हालिया पाकिस्तान में दो मेजर कत्ल हुए हैं। फिर एक तो पीटीआई के और एक नून लीग के जो कारकुन हैं उनके साथ कत्ल हुए हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये पाकिस्तान की सियासत में क्या चल रहा है? देखो शाजिया, सबसे पहले तो ये बहुत ही दिलखराश किस्म का वाक़या है। ये जो कत्ल होना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी कोई रवायत नहीं है। और पहले भी मैं ये समझता हूँ कि आज से पहले भी कोई इतने अच्छे इक़्तिदार नहीं थे। लेकिन अब तो एक हद ही हो गई है। अब आपने देखेंगे, जब आप अपने मुखालफों को चोर कहेंगे, डाकू की गर्दान नापेंगे, तो फिर उसके बाद जब आप पार्लियामेंटेरियंस पे केसेस बनाएंगे, आप पार्लियामेंटेरियंस पे मंशियात के केसेस बनाएंगे, फिर आप ये देखेंगे सोशल मीडिया पे जो तनकीद हो रही है एक दूसरे पे, पॉलिटिकल कल्चर जो एक नया सोशल मीडिया पे आ गया। आप तो सोशल मीडिया एक इतनी अच्छी चीज है, आप उसको, आप यकीन करें कि आप पोस्ट करते हुए भी डरते हैं कि दूसरे लोग आपको गालियां देंगे। तो एक ये ऐसा गंदा कल्चर यहाँ पर शुरू हो गया है। और मतलब बिल्कुल भी एक दूसरे के जो इख्तलाफात है उनका एहतराम नहीं रहा। और जो गलत उस पे ले गए, और जो मेम्बरान फिर जो इनकी गिरदान नहीं पड़ते, जो गवर्नमेंट की गिरदान नहीं पड़ते, उनको फिर वो खुदे लाइन कर दिया जाता है, उनको साइड पे लगा दिया जाता है। और जो लोग उनकी गिरदान पड़ते हैं, और जितना अच्छा वो, मैं माजरत के साथ कह दिया कि जो लोग जितना अच्छा भोंकते हैं, उतना उनको ज्यादा प्रमोट किया जाता है, उतनी उनको गुजारते दी जाती हैं। और फिर जिस मर्जी के आप बाप के बारे में बात कर लें, जिस मर्जी के दादा के बारे में बात कर लें, जिस मर्जी के घर से उठा के किसी के बारे में बात कर लें, कोई पूछने वाला है नहीं है, कोई इखलाकियात है ही नहीं। ये तो देखना दिल खराश वाक्य है कि आप देखेंगे दो पॉलिटिकल वर्कर कत्ल हो गए, 8 उधर इंजर्ड हो गए। एक जिमनी इलेक्शन था, गवर्नमेंट ने एक जिमनी इलेक्शन कराना था, उस पर ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सके। और आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने वो इस चीज पे भी नोटिस लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने तो इसको वो कर दिया कि कल अदम करार दे दिया इलेक्शन को, बाई इलेक्शन तो एक जो उसमें था। तो लेकिन ये क्या, अगर इतनी पूरी गवर्नमेंट मशीनरी मिल के भी एक हल्के में अगर पूरे शफाफ तरीके से इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो वो फिर जब आप जनरल इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे जहां पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, तो वहां कराना कितनी बड़ी मतलब अजीब सी बात होगी और कितनी मुश्किल बात होगी इनके लिए। तो ये आप देखें कि ये ये कितना इंटरेस्टिंग आप का ये कहना है। ये सारा सारा कुछ तो आप कह रहे हैं, ये सारा कुछ आप गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं, लेकिन टू बी फेयर विद यू कि दूसरी जो गवर्नमेंट आती हैं या आई हैं पास में, तो उन्होंने कितने इलेक्शन ऐसे करवाए हैं जिसमें वो किसी इंसाफ के साथ चल सके लोगों के साथ। या मैं ये कत्ल पहली बार हुए हैं, ये नहीं कह रही हूँ कि कत्ल को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। आई मीन, एक लाइफ का मतलब है कि एक क्या कहते हैं उसको, कुल कायनात में अल्लाह पाक ने जिंदगी की इतनी अहमियत रखी है कि एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। तो एक इंसान का कत्ल हो, 10 का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी से कौन सी पार्टी से नहीं है, गलत है सही है, लेकिन मेरा आपका किसी का भी हक नहीं है किसी की भी जिंदगी के साथ खेलना। तो लेकिन हैविंग सेड दिस, उसके बावजूद मैं तो ये कहूंगी कि ये तो कोई गवर्नमेंट अभी तक ऐसी नहीं, आज तक ऐसी नहीं आई है जिसका मैं कह सकूं कि वहां पे कत्लो गारत नहीं हुए और मरते भी आम आवाम हैं। देखें शाजिया, सबसे अफसरदा बिल्कुल बात है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैंने पहले ही जब मैंने बात शुरू की, तो मैंने पहले ही आपको ये बात कही थी कि पहले भी कोई इतनी अच्छे इक़्तिदार नहीं थे सियासत। पहले भी ये कल्चर रहा, नब्बे की दिहाई में ये कल्चर बहुत ज्यादा रहा, जिसमें पीपल्स पार्टी में के वर्कर्स आपस में ये होते थे और एक दूसरे के खिलाफ मुर्गी चोरी का, गाय चोरी का केस बनाना और ये करना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे सियासत आगे जाती रही, वैसे वैसे इस चीज में बेहतरी आती रही। और आप देखेंगे मुशर्रफ के दौर के बाद जब पीपल्स पार्टी का दौर आया, तो पीपल्स पार्टी ने अपनी बदतरीन
दुश्मनों को भी माफ किया और एक अच्छी रवायत डालने की कोशिश की। इसी तरह नून लीग ने भी थोड़ा उसमें कुछ बेटर करने की कोशिश की, लेकिन वो ग्रेजुअली प्रोसेस आस्ता 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 तो बेटरमेंट की तरफ जा रहा था। मतलब वो 90 की दहाई की सियासत को अगर हम 2012-13 में लगा के या उसके बाद 18 तक भी देखें तो वो काफी बेटर एक चीज आई और बड़ा एक बर्दाश्त और एक जो है वो एक दूसरे के खिलाफ काफी बेहतरी आई। मैं ये नहीं कहता था कि 100% बेहतरी की गुंजाइश तो हर चीज में होती है, बेहतरी की गुंजाइश तो होती है और होनी भी चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल परफेक्ट हो गया था, लेकिन काफी बेहतरी आ गई थी। लेकिन इसके बाद आप जब देखें ना कि जब आपका लीडर जाके या आपके बुजरा जाके ऐसी गर्दाने लाते हैं किसी के बाप के बारे में, किसी के बारे में, चोर डाकू, फिर आप ये करके साबित भी कुछ नहीं कर सकते। और फिर ऐसी बातें जब करते हैं तो फिर ये जो इम्पैक्ट है ये ऊपर लीडरशिप का नीचे वर्कर तक जाता है। मैं खुद एक कारकुन हुआ हूँ, मुझे कारकुन हूँ मैं, मुझे पता है कि जो कारकुन है जो दरमियाने से लोग होते हैं उनके लिए तो ये देखो कि जिसके घर से उनका जवान बच्चा चला गया या जो भी, उनके लिए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई सारी जिंदगी की। उसको क्या उसको सियासत ने क्या दिया या क्या उसके था, लेकिन क्या उसके घर वालों पे क्या बीती होगी, ये तो अपनी सियासत कर रहे हैं जो सियासतदान है। बाकी जो वर्कर है आप उनके यही घर वालों को सबसे अब जी, बट लेकिन मैं ये कहूंगी कि जैसे सब कहते हैं तब्दीली आ गई एंड तब्दीली नहीं आई है। जिन लोगों ने बार बार हुकूमतें आगे की हैं वो फेल हो गए हैं, और जिन लोगों को 30-30 साल मिले हैं, फ्री हैंड मिले हैं मुल्क को चलाने के लिए, वो तो ठीक नहीं कर सके। अब ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नई हुकूमत आई है जिसको 2-2.5 साल हुए हैं आए हुए, तो ये पूरा मुल्क का निजाम ठीक कर दे? ये देखें कैसे एक्सपेक्ट शाजिया। कर सकते हैं कि ये सब कुछ, इतनी खराबियां हुई हुई को एकदम से ठीक हो जाए? मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि आप सब कुछ ठीक कर दें, लेकिन आप देखें ना कि आपने अगर जाना है मशरिक की तरफ तो आपका मुंह तो एटलीस्ट मशरिक की तरफ हो ना, आप चलना ना शुरू करें अभी उधर। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पहले तो फिर एटलीस्ट लोगों ने चलना शुरू कर दिया था, कुछ बेटरमेंट हो रही थी। अब तो आपने अगर जाना मशरिक की तरफ है तो आपका मुंह मगरिब की तरफ होकर चलना शुरू कर दिया। आपका तो पहले किबला दुरुस्त होना चाहिए ना, फिर उसके बाद आप आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका किबला दुरुस्त होना चाहिए और वजू पक्का होना चाहिए, उसके बाद आप आगे नमाज पढ़ सकते हैं। मेरे बात यह है ख्याल में तो किबला तो किसी का भी दुरुस्त नहीं रहा, जो सही नहीं, बात है। सब अपनी भी जेबें भरते रहे हैं, इस अवाम बात को ही पे भी लूटते रहे हैं। आप इस बात पे भी जी। आते हैं ना तो देखिए आप, ये आर्गुमेंट भी मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब लोग कहते हैं कि जी हम ये 30-30 साल का आर्गुमेंट गंद है। देखें जब आपने लोगों से वादे किए थे तो आपने ये कहा था कि जी 30 साल का गंद हम 30 साल में खत्म करेंगे। उस टाइम तो आपने ये नहीं कहा था, उस टाइम तो ये कहा था कि हम आएंगे 90 दिन के अंदर हमने सब कुछ खत्म कर दिया। मेरे अब ये ख्याल नया में मेरे ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इसकी जगह 30 की जगह इसको 300 साल भी दे दें तो इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें और वर्स सिचुएशन होगी। जो जो कहते मैं हैं ना, एक्चुअली सियासत में मैं एक मिनट, मैं सॉरी आपको काट रही हूँ। वैसे तो मैं किसी पार्टी का मैं वो नहीं कहती कि मैं उनका नहीं मैं की सपोर्टर देखें हूँ, लेकिन मैं मैं जो हक की बात है वो हक की बात होती है कि मतलब ये कि मैं आप आपकी देखें। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, देखें एक मिनट, आप एक मिनट, मुझे एक मिनट दें आप प्लीज। देखिए आप किसी भी जगह से, जैसे एक शीशा है वहां पे गर्द पड़ रही है, वहां पे गर्द जितनी ज्यादा देर तक पड़ती रहेगी उसको साफ करने में उतनी ज्यादा देर लग जानी है। ये तो सिर्फ एक शीशे की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे मुल्क में ऊपर के हुक्मरान से लेके नीचे जो एक चपरासी है वहां तक लोग करप्ट हैं। तो वो पूरे मुल्क और पूरे निजाम और पूरे सिस्टम को चेंज करना, वो बेशक उसने कहा उसको लगा होगा, लेकिन जो लोग उसके साथ चले, कुछ लोग बेवफा थे और कुछ रास्ते खराब थे। ये जो कुछ भी था, एज एक इंसान जितना कर सकता था मेरे ख्याल में उसको इतना फेयर चांस ही नहीं दिया गया। वो जैसा ही आया, उसने इकतार संभाला, उसके साथ ही उसके मुखालफिन खड़े हो गए। एक तो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ये है, जहाँ पे पाकिस्तान की सियासत का, जहां तक मुझे समझ आता है, जो मैं एक फेयर होकर बात करूंगी कि देखिए आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, कोई भी बंदा इलेक्शन में जीतता है हारता है, तो उसके बाद उसकी टांगें नहीं खींचना शुरू कर देते हैं, बल्कि वो अपने मुल्क का सोचते हैं कि हमने इसको सपोर्ट कर रहे हैं, अपने मुल्क को बेहतर करना है तो सब मिलके चले। यहाँ पे जो भी मर्जी है हुकूमत में आ जाए, लेकिन दूसरी जो मुखालफिन पार्टियां हैं उन्होंने एक दूसरे की टांगें खींच ली और उसको नीचे लेके आना है खुद ऊपर आने के लिए।
ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जो हमारे मुल्क में, जिसको चेंज होने की जरूरत है, क्योंकि लोगों के माइंड सेट ही चेंज है। चले मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो देखिए मैं अभी बात कर लिया, बात तो हम नहीं सकते। बात यह है कि ये सबसे पहली बात, ये इतनी आसानी से आप इस बात को ना कर दें कि जी उसने ये कहा कि मैं ये। देखिए, आप लोगों से वादा करते हैं, जब आप इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं तो आप लोगों से एक वादा करते हैं कि मैं ये चीज इस वक्त तक ठीक करूँ, मैं ये चीज इस सही तरह ठीक करूँ, और लोग उस वादे पे आपको वोट देते हैं। सही है। अगर आप ये अब बात आप मुझे कहते हैं, बताएं कि कौन अब सी मेरा पार्टी आई जिसने वादा दिया और पूरा किया? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको वो भी बताऊंगा। अभी पहले एक मैटर हल होने दें, फिर उसके बाद दूसरे बताएं। देखिए, ओके। आपने एक बात कही कि भाई हम ये बात इस तरह हल करेंगे, ठीक है। बाकी इन्होंने कहा कि जी बाकी ये सब चोर थे, डाकू थे, हम नेक और पारसा लोग हैं, हम आएंगे तो हम इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे 90 दिन के। 90 दिन से फिर साल हुआ, साल से 2.5-3 साल अब हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बदला। और अगर आप मेरे से कंपैरिजन करें, यकीन करें कि जितनी मेरी उम्र है, मैंने अपनी जिंदगी की, मैं मतलब प्रॉमिस क्या मैं आपसे करूं, लेकिन मैं आपको ईमानदारी के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी वर्ष तरीन गवर्नमेंट नहीं देखी। ये ठीक आप कह ठीक है। रहे हो, और जहां तक मुझे पता है कि पाकिस्तान की जितने कर्जे अच्छा, जितने अभी कर्जे पहली अब चीज तक मेरी दिए बात गए तो हैं। सुने, अभी मेरा आर्गुमेंट तो पूरा होने दें। अच्छा, मैंने ओके। अपनी जिंदगी में बस, आप कोई महकमा उठा के देखिए, देखे ना, आप कहते हैं कि चलो ठीक नहीं हो सकता, मैंने मान लिया कि ठीक नहीं हो सकता, आप एटलीस्ट उसको रिटेन तो करें ना। आपने कहा देखिए, जी ठीक डॉलर तब है, होता है। यस, और देखिए रिटेन अब मैं अब ठीक नहीं करें। मैं, मेरी बात नहीं समझ रही, मेरी बात समझे। आप एक चीज है, आप कहते हैं कि इसको इसको ठीक करना है, मैं 90 दिन के अंदर ठीक करूंगा। आपके पास 3 साल है, आप उसको ठीक नहीं कर सके, और लेकिन उसको उस सत्ता तक तो मेंटेन रखे ना। आपका घर खराब है, आपके घर में आप कहते हैं जी मैं ये घर का चार्ज मुझे दे दो, मैं इस घर को ठीक करने की कोशिश करूंगा। आप अगर उसको ठीक नहीं करते तो एटलीस्ट उसको मेंटेन तो करें ना। जो पहले वाली सूरत अगर हाल है मेरे वो तो घर अब में, उससे वो उम्मीद मैं कर आपको होती है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो पीटीआई के जो मेंबर्स हैं, जो पीटीआई के गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग, जो एनालिस्ट जिन्होंने गालियां दे दे के सपोर्ट किया पीटीआई, वो लोग ये बातें कर रहे हैं। ये मैं नहीं बातें कर रहा, जो उनके ये डाई वो हार्ट लोग जो हैं जो जो जब जब कश्ती डूबती है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। ये वो लोग हैं जो लोग दूसरी कश्ती डूब रही थी तो उसमें से भाग के वो इस पार्टी में, उन्होंने कहा ये पार्टी लोग हैं, करने ये वाली है। वही चूहे ये जो वो इनको लोग ले। देखा शाजिया, बात यह है कि आप देखें ना, आप प्रॉमिस करते हैं लोगों को, अब आप कहेंगे जी वो तो बाकी सारे भी करते रहे, फिर बाकी सारों में तो उनमें क्या फर्क था, तो फिर बाकी ज्यादा एक्सपीरियंस तो उन्हीं को दे देते। आपने प्रॉमिस एक्सपीरियंस किया लोगों लूटने में से, थे ना। आप यही तो प्रॉब्लम है। देखिए, जिस मुल्क में आपके जब आपका खाना खाने का, जब आपका पैसा लेने का, जब आवाम को लूटने का टाइम आता है तो आप उस मुल्क में भागे जाते हैं। जब आपका टाइम आता है अपने इलाज कराना, आपका सर दर्द हो गया तो आपको इंग्लैंड और अमेरिका याद आ जाते हैं। जब आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको इंडिया पाकिस्तान मैं भूल कहता हूँ जाता ये है, सब, और मैं आपको कहता दूसरे हूँ मुल्क क्यों याद आ जाते हैं। हमारे ये सिर्फ एक लीडर की बात है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये एक नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं। जरदारी आप देख ले, मौलाना फजल रहमान देख ले, ये कितना इलाज कराने जाते हैं, तो पाकिस्तान में होते हैं, पाकिस्तान में मौलाना होते फजल रहमान तो बस उनको हैं। भूल ही जाए ना, वो तो उनकी तो विकेट आउट है। जरदारी साहब को देख ले आप, जरदारी साहब भी तो नहीं कराते जरदारी इलाज। जरदारी साहब के बच्चे जो हैं, बच्चे तो वो बाहर पढ़ते रहे हैं, और उनके बेटे को तो बाहर उर्दू भी बाहर से नहीं बाहर बोलनी आती, पढ़ना जिस तो मुल्क को वो हुकूमत करना चाहते हैं। बाहर पढ़ना तो कोई बड़ी बुरी बात नहीं, बाहर पढ़ना तो कोई बुरी बात नहीं, बाहर पढ़ के आके सर्फ की नहीं, तरक्की बाहर अमल। क्यों क्यों बाहर क्यों पढ़ रहे हैं? अगर वो पाकिस्तान के इतने वो हैं तो अपनी जुबान तो कम से कम सीखना बोले ना। उनको तो उर्दू उस भी नहीं पर सीखना देखें, बोलनी आती। आप देखें ना, आप देखें कि आपके जो बानी है मुल्क के, वो भी किधर से पढ़ के आए। लेकिन कम उनकी से कौन कम सी वो ठीक उनकी ठाव कौन में सी तो खर्च जुबान करते है, हैं ना। उनको उनकी उर्दू और कौन उनकी तो सी जुबान मकामी है? जुबान होनी चाहिए। और उनके बेटे से तो बेहतर मेरी जुबान है जो ब्रिटिश बोलूं। तो आप मेरी उर्दू आप उनकी उर्दू से क्लियर क्यों है?
आप अभी एक बात कर रही है ना, आप एक बात सिमटती नहीं है तो आप दूसरी की तरफ चली जाते हैं, दूसरी सिमटते वो नहीं मैं आप तीसरी इसलिए की कर तरफ। रही हूँ, वो मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप कह रही हैं कि आपकी बात वो है बहुत अच्छे थे, वो एक्सपीरियंस थे, वो करप्शन में एक्सपीरियंस थे। हुकूमत हुकूमत जब आती है तो वो अपने मुल्क का सोचती है। और देखें, मैं अगर आप कह रहे हैं ना हमारा किबला सही हो, मैं मानती हूँ हमारा किबला अगर सही होगा, हमारे वुजू सही होगा, तो हम अपनी नमाज अपनी डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी घर का चार्ज लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैं खुद जो है वो नहीं कर रही, क्या कहते हैं उसको, मतलब मैं अकेली ही घर को चला रही हूँ और बाकी सारे मेरे मुखालिफ जा रहे हैं, बाकी सारे दूसरी सिंफ में जा रहे हैं, तो मैं कितनी देर चलेगा घर वो। कोई मुखालिफ नहीं जा रहा, मेरी बात सुने। जितनी स्टेबल गवर्नमेंट इसको मिली है, जितनी स्टेबल गवर्नमेंट इसको मिली है, इससे ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट आज तक पाकिस्तान में किसी को मिली नहीं। जब मैं जरदारी को नहीं गवर्नमेंट मानती, मिली क्योंकि थी, इतने मेरी सुने करप्शन तो मेरी फैल सुने चुकी बात थी, अभी भी मेरी सुने स्टेबल। बात मेरी सुने बात मेरी सुने बात जब जरदारी को मिली थी उस टाइम पाकिस्तान में टेररिज्म का मसला था। उस वक्त हर जगह पे एक बंदा फटता था, मस्जिदों में बंदे फटते थे, मदरसों में बंदे फटते थे, मामबारगाहों में बंदे फटते थे, बाजारों में बंदे फटते थे, ठीक है। दहशतगर्दी का मसला था, वीट क्राइसिस था, क्रॉप क्राइसिस था, एक से एक क्राइसिस मुशर्रफ दे के गया था, ठीक है। उसने आके ये नहीं कहा कि जी मुझे पिछली गवर्नमेंटों ने, हालांकि दहशतगर्दी का मसला मुशर्रफ दौर में शुरू हो गया था, लाल मस्जिद के बाद से, उससे पहले ये 9/11 के बाद ये शुरू हो गए थे चीजें, लेकिन उसने इसको कॉप अप किया। उसके बाद पीपल्स पार्टी के बाद नून की गवर्नमेंट आई, उसने भी किया। इलेक्ट्रिसिटी का मसला था, बिजली का मसला था, गैस का बहरान था, ये हल हुआ। इन गवर्नमेंट ने हल किया ना। आगे जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई 80% 90% हल हो गया, 80% 90%। अब बिजली का उस तरह मसला नहीं है पाकिस्तान में, उस तरह मसला तो नहीं है। अगर क्यों आप नहीं ये है, क्योंकि देखिए, लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती 12-12 घंटे। मेरी बात सुने, जब 8 रुपए यूनिट था तो इमरान खान यूं लेके ना बिल यूं फाड़ के कहते थे कि कोई टैक्स नहीं देना, जला दो भगा दो। अब 8 की जगह 28 भी हो गया, तब भी वो कहता जी नहीं ठीक है। अब बात यह है कि ये बेसिकली ये यू टर्न नहीं होता, ये मुनाफा, वो खुद कहता है कि जी यू टर्न तो बड़ा शख्स है, लेकिन ये मुनाफकत होती है। ये देखे ना, इनको तब पता चलेगा। अब ये देखे ना, इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन में क्या हुआ है, चारों सूबों से पीटीआई बाई इलेक्शन में, जिमनी इलेक्शन में आ रही है। क्यों आ रही है? और हालांकि जिमनी चले ये इलेक्शन बता में दे मुझे, चले हम ये आर्ग्यूमेंट तो हर तरफ चलती है, मुझे ये बताएं कि जिम्मी इलेक्शन जो हुए हैं फॉर एग्जांपल अभी, इसमें क्या फायदा हुआ है, किस किस पार्टी को फायदा हुआ है, कौन सी पार्टी ने बेनिफिट हासिल किया, ये बता दीजिए, क्योंकि हमारी देखिए इस शाजिया, आर्ग्यूमेंट में बात तो यह खत्म नहीं होना। देखिए शाजिया, बात यह कि ये फायदा नुकसान क्या हुआ। हमेशा ये होता रहा है कि जो जिमनी इलेक्शन होते हैं उनमें गवर्नमेंट जो होती है उसको एक एज होता है, उसके पास एक एज होता है कि उसने लाजिम बात है, जो बंदा इलेक्ट होगा वो फौरन गवर्नमेंट में जाएगा मेंबर, तो लोगों का भी ट्रेंड उसकी तरफ होता है। और मोस्टली यही होता है कि जो जिमनी इलेक्शन होते हैं उसमें गवर्नमेंट ही विन करती है। लेकिन ये वायद जिमनी इलेक्शन है कि जिसमें गवर्नमेंट चारों सूबों से हार गई। सिंध से तो हारना ही हारना था, उधर पीपल्स पार्टी की थी, ठीक है। उधर से पंजाब से भी हार गई, फिर एक जगह से कुछ था उधर उन्होंने वो किया ये मसला, तो उधर से नौशहरा से केपीके से हार गई, जहां पीपल्स पार्टी पीटीआई की रूट्स हैं, वहां से अपने घर से हार गई। अब ये क्या, इसमें आप क्या, ये अवाम की रिजेक्शन है बेसिकली। और मोस्टली जो गवर्नमेंट्स होती हैं उसमें तो विन करती है बाय इलेक्शंस, गवर्नमेंट विन तो करती है। यही तो तो आपके यही ख्याल में कि गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है बेसिकली, तो समिंग नुकसान इट हुआ आप है, के। बिल्कुल नुकसान हुआ मेरा। मैं तो नहीं समझता हूँ कि नुकसान हुआ। हमको बोलना नहीं चाहिए था। अच्छा आगे अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि पीपल्स पार्टी को, सॉरी पीटीआई को, कि ज्यादातर सपोर्टर जो हैं वो अब्रॉड बैठे हुए हैं, ज्यादातर मेजोरिटी जो जहां तक मुझे पता है। तो ये मुझे बताएं कि यूके में या दुनिया के और मुल्कों में, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो चाइना, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, आगे पीछे जिन कंट्रीज में है, वो सब पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। जो पाकिस्तान के अंदर हैं फॉर एग्जांपल, मेजोरिटी जो है, आई मीन मैं नहीं कहूंगी कि, लेकिन वो हैं, कुछ नून लीग की तरफ हैं, कुछ पीपल्स पार्टी की तरफ हैं, कुछ और मैंने जहां तक देखा है
कि मेजोरिटी जो इलेक्शन जो लोग जीतते हैं वो अपनी पार्टी के ऊपर नहीं जीतते हैं, वो एक्चुअली वोट दे रहे होते हैं उस बंदे को जो बंदा उस इलाके में काम कर रहा है। मेजोरिटी जो है वो ये नहीं, वो ओवरऑल पिक्चर नहीं देखते। जैसे हम फॉर एग्जांपल जब अगर बाई हम इलेक्शन होते हैं ना, वोटर्स हैं, तो बाई अगर हम लेबर को देते हैं, अगर हम लेबर पार्टी को देते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम एक मुल्क को यहाँ जिता का रहे हैं, हम लेबर पार्टी यहाँ को का देते सिनेरियो और वहाँ का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में ये ट्रेंड है हैं। और जी बाकी भी जगह पे ये ट्रेंड होता है कि जब आप गवर्नमेंट में होते हैं ना, तो जो बाई इलेक्शन होते हैं वो मोस्टली लोग गवर्नमेंट के बंदे को वोट देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनको पता होता है, पहले तो जनरल इलेक्शन जो होते हैं ना, तो उनमें किसी को पता नहीं होता कि गवर्नमेंट में कौन आएगा, ठीक है। तो उस वक्त लोगों के ना राय मुतफिक, मतलब वो होती है कि किसी जो मर्जी जिसको मर्जी दे दे, वो बाद में लेट्स वेट एंड डिसाइड कि कौन आएगा। लेकिन जो बाई इलेक्शन होते हैं उनको तो पता होता है कि ये गवर्नमेंट का बंदा है, इसको हम जिताएंगे तो ये फौरन गवर्नमेंट में जाएगा और ये हमारे काम करेगा। लाजिम बात है, उनके इलाके के मसले मसाइल होंगे, गवर्नमेंट हल कराती है, वो जो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो बेहतर तरीके से उसको हल कर सकेगा। अगर ओपोजिशन का होगा तो वो उसको अच्छे तरीके से नहीं, इसलिए लोग मोस्टली ट्रेंड ये होता है कि लोग गवर्नमेंट के बंदे को वोट देते हैं, लेकिन ये हाई रिजेक्शन है उनकी लोगों की कि उन्होंने गवर्नमेंट में होने के बावजूद भी उनको वोट दिया। अच्छा, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब आप ये मुझे बताएं कि सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड होने चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखें क्योंकि इमरान खान शायद कहते हैं कि होना चाहिए है, कि बाकी की पार्टीज कहती हैं कि नहीं होना चाहिए। देखिए सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड, मैं तो अगर आप मेरी राय पूछेंगे ना, जाती राय, तो ये होना चाहिए ये ना होना चाहिए, ये तो बात की बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जो काम जिसका है उसको करना चाहिए। अब आप हर चीज उठा के ऑर्डिनेंस के जरिए या डिक्टेटरशिप के जरिए आप कहेंगे ये चीज है, ये होनी चाहिए। ये पार्लियामेंट बनी इसीलिए कि उस चीज पे डिबेट हो, उस चीज पे बहस हो, और वो लेट द पार्लियामेंटेरियन डिसाइड कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ये उठा के इसको सुप्रीम कोर्ट में ले गए, उनके ऊपर ये डाल दिया कि भाई ये आप उसका फैसला करेंगे, जी शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए, नहीं। मैं खुद ये समझता हूँ कि भाई बीबी और नवाज शरीफ के दरमियान ये मैच आ गया था, और ये था कि ये शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए। लेकिन आपने ये देखना है कि ये टाइमिंग क्या है। आप 3 साल बाद जब सेनेट इलेक्शन, जब आपको ये पता चल रहा है कि आपके पार्लियामेंटेरियन अब आपके साथ नहीं होंगे, तो आप ये शो ऑफ हैंड कर रहे हैं। इससे पहले भी जब ये मौके की तरफ याद आई थी, जब उस पे बाकी, तो उसके दरमियान भी तो अभी देखें ना कितने सेनेटर दिख गए। और फिर एक वोटिंग, अगर आपने इलेक्शन करना है तो इलेक्शन की तो रूल यही है कि ये जो है वोट जो है सीक्रेट होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट से होना चाहिए, जो किसी को पता ना चले। लेकिन ये डिबेटेबल है, ये मैंने और आपने डिसाइड नहीं करना, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने करना, ना ही किसी और इदारे ने करना। ये इनका काम है कि इसको ये पार्लियामेंट में लेके आए और लेट द पार्लियामेंटेरियन डिसाइड कि पार्लियामेंट में जो अवाम के नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनको ये डिसाइड करने का, सारे मिलकर ये डिसाइड करें, उस पर ये डिबेट करें। ये अगर लाखों करोड़ों रुपए तनख्वाहें लेने वाले जो लोग हैं पार्लियामेंटेरियन, ये क्यों उधर बैठे हुए और ये क्यों नहीं डिसाइड करते? ये उनका काम है, ये उठा के उधर उनके ऊपर वो फेंक देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और दूसरे इदारों के ऊपर। आई थिंक ओवरऑल जो करप्शन पाकिस्तान में है, एक्चुअली इंडिया और बांग्लादेश में भी काफी है, लेकिन बांग्लादेश में बहुत कम सुनने को मिलती है। इंडिया में बहुत ज्यादा एक एक्सट्रीम लेवल पे करप्शन जाहिर होती है, और सेम पाकिस्तान में होती है, एक्सट्रीम लेवल पे शो होती है। ये करप्शन बाहर के मुल्कों में नहीं होती है। मेरा ख्याल में ओवरऑल जो इस हमारे प्रोग्राम का मकसद होता है वो ये होता है कि हम अवाम को अवेयर करें, और अवाम जो है उसे चाहिए कि वो ये ना सोचे कि मेरा घर, मेरा चूल्हा और मेरी चार दीवारी जो है वो ही बस एक दुनिया है। आई थिंक अवाम को चाहिए कि वो पूरे मुल्क का सोचे, कि पूरा मुल्क जो है वो हमारा घर है। और अगर आई थिंक अवाम पॉजिटिव होके चलेगी ना अपने मुल्क को लेके, और ये सोच के कि हमारे मुल्क का क्या फायदा है, हमारे मुल्क को क्या नुकसान है, और उस लीडर को चूज करेगी, या लोगों की हर कोई बंदा परफेक्ट नहीं है, ठीक है। जो भी पावर में आएगा, हम जाहिर सी बात है उसकी पावर को हम पसंद नहीं करेंगे, चैलेंज करेंगे, उससे एक्सपेक्टेशंस होंगी,
जब वो फुलफिल नहीं करेगा, ऑब्वियसली हम सबको मसला होना है कि ये क्यों नहीं उसने फुलफिल किए। कोई भी गवर्नमेंट हो, ये चाहे पीपल्स पार्टी की हो, पीटीआई की हो या नून लीग की हो, इट डजंट रियली मैटर। लेकिन व्हाट मैटर्स इज कि अगर आप अपने हमारे जैसे यूके में होता है कि एक कोई भी गवर्नमेंट आती है तो दूसरे जो होते हैं वो उसका इंतजार करते हैं कि 5 साल तक हम इसकी टांगे ना खींचे, हम अपना काम स्ट्रॉन्ग करें ताकि अगले आने वाले 5 साल में अवाम हमें देख सके कि हम क्या कर रहे हैं, ताकि जब 5 साल पूरे हों तो हम इलेक्ट हो सके, बजाय इसके कि जो लीडर है उसी को गंदा करते जाएं जब तक हमारी बारी नहीं आती। और लोगों को गंदा करके तो हमें मतलब काइंड ऑफ लाइक हम ऊपर आना चाहते हैं। ये एक छोटी सी वो एग्जांपल है, जैसे ये शायद दोजक आपके में आगे लेके चलता हूँ, यही आपको मैं दोजक बात आगे दो लेके चलता हूँ जी कि यही जब ये बात हुई तो मैंने एक वीडियो निकाली गवर्नमेंट ने कि ये देखे भी लोग पैसे ले रहे हैं। हालांकि ये देखना चाहिए था कि लोग पैसे क्या ले रहे हैं। लेने वाले भी आपके लोग थे, देने वाले भी आपके लोग थे, घर भी आपका था, सूबा भी आपका था, आप चीफ मिनिस्टर का घर था। मतलब ये कहने का मकसद ये है कि जो ये गंदी तार आप एक दूसरे को गंदा करना, ये मैंने शुरू में आपकी बात की थी कि ये सियासत मैं की जो इख्तिलाफियात से काफी गिरी हुई बात होती है कि एक दूसरे को आप गिराएं। जितने बेटर अगर आप मेरे से ये सवाल पूछे ना कि आपको कौन से ऐसे लगते हैं पार्टी के बंदे के जो आके सेनेट में कुछ परफॉर्म करते हो या जिन्होंने कुछ परफॉर्म किया हो, ये बड़ा अच्छा कोई सेनेट में नाम देते हैं। अब देखे ना, लोग तो ये कहते हैं कि जी बड़ा भी पैसा चलता है, जितने करोड़ रुपए लगते हैं तो लोग सेनेटर बनते हैं। अब मुझे बताए ना, वो झुग्गी में रहने वाली अभी भी कृष्णा कोहली, बैरमन तंगी, फिर ठीक है इतने दरमियाने तबके से आए थे लोग, ये कैसे, ये बेसिकली पीपल्स पार्टी ने उनकी एक बात भी बहुत अच्छी है कि उन्होंने वो दरमियाने लोगों को कि जो इतने ग्रास रूट लेवल पे जो माइनॉरिटी से तल्लुक रखते हैं उनको आगे लेके आए और सेनेट के जो हमारे बाला है उस तक पहुंचाए। ये बड़ी बात है। ये अगर हम अपने सियासत में अगर हम और चीजें अपना धन देखते हैं तो फिर हम ये भी देखते हैं कि ऐसे भी इकदार है कि ये लोग मतलब इतने इस लेवल पे भी सेनेट में आने वाला। मैं ये बात नहीं कहता कि पैसा नहीं चलता सेनेट में, ये 100% इमरान खान ठीक कहता है, पैसा चलता है, पैसे से लोग आते हैं ऊपर, पैसा खाते हैं, करप्शन करते हैं। लेकिन इन पैसों वाले चक्कर में भी ऐसे ऐसे लोग भी आगे सामने आते हैं कि जिन लोगों के अपने जाती मकान नहीं है, जो सेनेट में बैठ के भी मोटरसाइकिल में घूमते हैं। तो इन चीजों के भी हमें वो देखना पड़ेगा। और ये डिबेटेबल प्रोसेस है। पार्लियामेंट का काम डिबेट होता है, आइन कानून बनाना होता है, कानून साजी करनी होती है। तो ये जो काम अपना करेंगे पार्लियामेंटेरियंस, वो पैसे लेते हैं, इतने पार्लियामेंटेरियन पर अवाम इतना खर्च करते हैं, इसी चीज के लिए करते हैं कि ये कानून साजी करें और अवाम की बेटरमेंट के लिए कानून दें। सो ओवरऑल अगर हम इस प्रोग्राम की समरी करें तो ओवरऑल ये है कि गवर्नमेंट कोई भी हो, हुकूमत में कोई भी हो, और अवाम की सुनवाई तो होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ अवाम को एजुकेट भी होना चाहिए कि उन्हें खुद पता होना चाहिए कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। और वो इसका साथ देने की बजाय कि ये हमारे किसी बाप दादा के या अंकल के या ताए के या चाची के रिश्तेदार या वटेवर, तो उसको सपोर्ट करने की बजाय वो अपने मुल्क के बारे में कुछ सोचें और अपने मुल्क के साथ वफादारी करें, और अपने मुल्क का सोच के अगर वो उस पार्टी के साथ रहें जो पार्टी उनको लगती है कि वो मुल्क के हक में अच्छी है, तो शायद हमारे आने वाले फ्यूचर जो है वो जो हम तकरीबन 50 साल से लेके 100 साल तक हम दूसरे मुल्कों से पीछे हैं, इस लिहाज से हमारी अखलाकियात बेहतर हों और हम एक दूसरे की जो टांगे पुल करके एक दूसरे को नीचे लेके आते हैं और खुद को ऊपर करना चाहते हैं, हमें ये लगता है कि हम किसी को गिराएंगे तभी हम ऊपर आएंगे। तो अगर हम उसको छोड़ दें और अगर हम अपने आप पे काम करना शुरू कर दें कि अगर हम बेहतर इंसान होंगे तो दुनिया खुद ही हमें पहचान लेगी और हमें ऊपर ले आएगी, तो शायद वो हम सबके लिए बेहतर हो, हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो। तो इसके साथ हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जल्दी मुलाकात होगी। कहा सुना माफ, क्योंकि हम किसी की साइड ही ले रहे, तो नहीं, आप चलते बहुत हैं बहुत फिर। शुक्रिया। आपकी जी बहुत अरसे बाद, बीमारी के बाद अब आप मुकम्मल सेहत हो के आप आएंगे।
तो चलो एक अच्छी शुरुआत कोई हुई है, मसला अल्लाह का नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं, जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम अपना दोस्तों इंशाल्लाह। का